हेलो एवरीवन। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आज मिस्टर जो बाइडन ने दोबारा एक गलती से मिस्टेक कर दी। इन्होंने अपना हॉट माइक चालू रख के चाइना के बारे में डायरेक्टली कुछ बातें बोल दी। ही सेड चाइना कंटिन्यूज टू बिहेव एग्रेसिवली। ठीक है भैया, मान लेते हैं। दे सेड चाइना इज ट्राइंग टू बाय टाइम। जैसे ही इनकी डोमेस्टिक इकोनॉमिक चैलेंजेस खत्म होगी, दोबारा ये एग्रेसिवली बिहेव करेंगे। नाउ दिस हैज टू बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया चाइना मांडवाली, जो रिसेंट टाइम पीरियड में होती है रिगार्डिंग लद्दाख। चाइना खुद बोलता है, इंडिया और चाइना ये दोनों मिलकर नहीं, चाइना बोलता है दैट वी हम हमने 5 डिसंगेजमेंट पॉइंट से लद्दाख में डिसंगेज कर दिया। अब ये क्वाड के जस्ट पहले हो रहा है। यूएस को लग गया डर कि इंडिया और चाइना, इनकी इक्वेशन साथ में बनती आ रही है। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट तो हो सकता है वाकई जैसे जो बाइडेन हमेशा करते हैं वैसा ही कुछ हो, लेकिन व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इसको टैप किया है। कैसे टैप किया? देखो, जो भाई साहब हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। व्हाट इज इनसाइड अस इज आउटसाइड अस। दैट्स व्हाई जो बाइडेन ने कुछ बोला है वो गलत है ही नहीं। अब ये इनकी पॉलिसी के खिलाफ जा रहा है। 2017 से जब दोबारा से क्वाड बना है, ऑब्जेक्टिव क्या है? फ्री, ओपन, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। ठीक है भाई, लेकिन हम तब से बोल रहे हैं कि वी आर नॉट अगेंस्ट द चाइनीज। इंडियंस पर्टिकुलरली बोल रहे हैं हमारा क्वाड में पार्टिसिपेशन इज नॉट टारगेटेड अगेंस्ट द चाइनीज। भाई, हम किसी एक कंट्री को देखकर थोड़ा ना क्वाड बनाएंगे। तुम्हें क्या लगता है चाइनीज हम तुमसे इतना डरे हुए? दिस इज द मैसेजिंग। वी आर नॉट स्केयर्ड फ्रॉम यू, राइट? वी वांट एन इंडो पैसिफिक टू बी फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव। हाँ ठीक है, हमारे उसके साथ, उसके रिगार्डिंग यूएस के साथ कुछ डिफरेंसेस है कि यूएस इंडो पैसिफिक को कुछ और डिफाइन करता है, हम कुछ और डिफाइन करते हैं। लेकिन हम चाहते ये है ना, तो हम चाइना की तरफ सेंटर्ड नहीं है। दिस इज व्हाट वी वांट। अब ये इसके अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन तब भी व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी टैप करने की कोशिश की, और उसको हम समझेंगे क्योंकि पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू इटसेल्फ। चाइना इज लुकिंग टू बाय इटसेल्फ सम टाइम। आपको क्या लगता है ये इंडिया को ऐसे ही लद्दाख से ऐसे ही ये डिसएंगेजमेंट कर जाते? नहीं, इनके पास कुछ रियल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं अभी आज के टाइम पीरियड में। दैट्स व्हाई जेपी मॉर्गन भी बोलता है जस्ट एक दो हफ्ते पहले कि चाइनीज स्टॉक मत खरीदो। अब ऐसा नहीं है कि जेपी मॉर्गन यहाँ यूएस का पपेट इतने टाइम से बोल ही रहे थे ना कि चाइना के स्टॉक खरीदो। अब इन्होंने चाइना का स्टेटस चेंज कर दिया है, राइट? जब टैरिफ वॉर हो रहा था, जब इतना कुछ हो रहा था, उसके बाद यहाँ पर स्टेटस चेंज किया। क्यों भैया? क्योंकि कोविड टाइम पीरियड से चाइना की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अब और ज्यादा मैनिफेस्ट हो रही है। ऐसा नहीं है पहले नहीं थी, लेकिन पहले छुपाई जा रही थी। चाइना में क्या होता है, चाइनीज स्टेट का चाइना की कैपिटलिस्ट कंपनीज के साथ बहुत ज्यादा एक बड़ा नेक्सस है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे आप श्रीलंका में समझ रहे हो। अच्छा, श्रीलंका में मेजोरिटी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। इंडिया में जैसे पीएसयू लेड ग्रोथ होती थी 70s 80s में, थोड़ी बहुत जो हिंदू रेट ग्रोथ होती थी, वैसा कुछ ऐसा नहीं, राइट? दिस इज लाइक कि एक नेक्सस है स्टेट और कैपिटलिस्ट के बीच में, और अगर कोई कैपिटलिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलता है, गायब हो जाएगा। अलीबाबा का सीईओ, ठीक है? तो ये यहाँ पर इनका एक नेक्सस है, और चाइनीज स्टेट प्रमोट करता है, स्टेट लेड ग्रोथ होती है। अब यहाँ इस मॉडल के कुछ इल्स हैं जो चाइनीज ने छुपाए, इकोनॉमिक नंबर्स को छुपाया, और इन्होंने अपनी ओवर कैपेसिटी को चेंज करने की भी कोशिश की कि अच्छा, ओवर कैपेसिटी इंजीनियर्स की, मैन्युफैक्चरर्स के एक काम करते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लिया था 2013, याद है? अब इसमें भारत बोलता है हम इसका इस टाइम भी इनको समझाया गया था। वैसे बहुत सारे डिप्लोमेटिक उसके आए थे आर्टिकल्स कि BRI इज बैड इटसेल्फ, मत लाओ भैया ओवर कैपेसिटी, तुम कहीं और ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहे हो। ठीक है, कोई इतना इजी बात नहीं होती, इसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो पाकिस्तान में तो भारत खुद ही नहीं चलने देगा। यूएस की जरूरत है क्या पड़ेगी? ऑलरेडी चाइनीज इंजीनियर्स पर अटैक्स और ये सब आप देख रहे हो। इट्स नॉट बीइंग सेड कि ये भारत ने किया, किसने किया है, वी कांट कंफर्म इट नाइदर डिनाई इट, राइट? लेकिन हाँ, चलने तो नहीं दिया, ये बात तो पक्की है। बलूचिस्तान का इशू उससे कितना ज्यादा उठा है, पीओके में प्रॉब्लम्स आई है, ये सब है। हम्बन तोता का एक परफेक्ट व्हाइट एलिफेंट का एग्जांपल बन गया, और उसमें नैरेटिव चलाया गया बार बार कि ये व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट है भी, लेकिन नैरेटिव का भी एक रोल, राइट? ये जो वेस्टर्न मीडिया है, मतलब वेस्ट के खिलाफ अगर आप सडनली कोई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ले आओगे जो पूरे यूरेशियन रीजन को ज्वाइन कर देगा, तो यूएस की डोमिनेंस, वेस्टर्न यूरोप की डोमिनेंस चैलेंज हो जाएगी। और वहां पर फिर इनके मीडिया हाउस जाके ऐसा नैरेटिव बनाएंगे कि ये, मतलब होता है ना, पूरा एक मिक्स एंड मैच हो जाएगा। तो अब चाइनीज को वो चीज सफर कर रही है। अब इसके बाद क्या होता है, कोविड आ जाता है। कोविड में इनकी और दुर्गति हो जाती है, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में डब्ल्यूएचओ ने डिले किया कोविड को पेंडेमिक बताने के लिए, वैसे इनके ऊपर सवाल उठने लगते हैं। तो अब ये जीरो कोविड पॉलिसी ले आते हैं, बिल्कुल भैया सिवियर क्रैकडाउन करेंगे। सिवियर क्रैकडाउन करोगे तो तुम्हारी जनता खुद तुमसे परेशान हो जाएगी, फिर इनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो एनीवेज तुम्हारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? अब आप बोल रहे हो मैडम गलत बोल रही है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट चाइना का बाहर बिकता है, तो एक्सपोर्ट पर भी तो इम्पैक्ट पड़ा है ना। कोविड के काफी पहले से टैरिफ वॉर चल रहे हैं ट्रम्प और जिनपिंग के बीच में, रहे। अब बाइडेन आया तो ठीक है, थोड़ा बहुत रिजॉल्व हुआ है सिनेरियो, लेकिन तब भी एक्सपोर्ट्स तो अब चाइना के लिमिटेड है ना। कहाँ करेंगे एक्सपोर्ट बताओ? वेस्ट यूरोप, यूएसए जाग गए कोविड के बाद, नहीं ले रहे चाइनीज के एक्सपोर्ट ज्यादा, है ना?
भारत लेता है लेकिन जरूरी एक्सपोर्ट्स लेता है यार, बाकी जगह पे रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। इन्वेस्टमेंट पड़ोसी देशों से हमने बिल्कुल ही खत्म कर दिए, नहीं चाहिए, ठीक है, टिकटॉक बैन कर दिया, बहुत सारी चीजें हुई है। तो अब इनका जो ये जो नंबर्स है, जो इनकी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, वो सामने इमर्ज होती दिखाई दे रही। दैट्स व्हाई दे आर ट्राइंग टू नाउ इंश्योर पीस फॉर सम टाइम पीरियड। दैट डजंट मीन दैट वी शुड कंप्लीटली ट्रस्ट देम। ट्रस्ट करने की तो बात ही नहीं करता। भारत में आज कोई ये नहीं बोलेगा कि चाइना पर ट्रस्ट करो, राइट? तो यूएस भी कुछ ना कुछ ऐसा ही बोल रहा है। लेकिन यूएस का एक और जो पर्सपेक्टिव है जो भारत के खिलाफ जा सकता है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, पटना या बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं, पटना सेंटर अन अकेडमी का विजिट कर सकते हैं। आपको पूरी यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। ऐसे ही करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की बैच चला करेगी, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के लिए आपके लिए डेडिकेटेड क्लासेस चला करेंगी, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चला करेंगे। अगर दिल्ली आ सकते हैं तो प्रयागराज वाला ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज में करंट अफेयर्स, सीसैट, एसए, सेक्शनल, फुल लेंथ टेस्ट, मेंटरशिप सब कुछ है। तो आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पर क्लिक करना है टू ज्वाइन, टू इंक्वायर। नॉट जस्ट दिस, you can also call upon these numbers, or you can also visit the centers offline। ऑफलाइन सेंटर करना, विजिट करना बेस्ट होता है। अन अकेडमी ऐप है, इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, अगेन जिसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, फॉर अपडेट्स, करंट अफेयर्स मटेरियल्स, फ्री थिंग्स। तो अब साइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी पर ऑलरेडी एक डिबेट चल रही है। जो हमें डिफरेंशियल दिखाया जाता है ना, भारत चाइना, $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना, हो सकता है वो नंबर आपको लेटेस्ट टाइम पीरियड में कम होता हुआ दिखाई। नॉट जस्ट दिस, अफ्रीका में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल साउथ में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो अब यूएस को ये रियलाइज होने लग रहा है कि चाइना और भारत में इस वजह से एक टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग आ गई। अब ऐसा कैसे करें कि चाइना भारत की तरफ अपना अटेंशन डाइवर्ट करे, क्योंकि अगर आप देखो वर्ल्ड में चाइना का अटेंशन ईस्ट की तरफ डाइवर्ट होता है, ताइवान की तरफ डाइवर्ट होता है, नॉर्थ कोरिया की तरफ डाइवर्ट होता है। तो यूएस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अब वेस्ट पैसिफिक में डाइवर्ट हो गया, तो इंडियन ओशन में भारत फ्री है फिर अपने आप को डेवलप करने के लिए, है ना? जैसे ही यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन आएगी, सारी एमएसएमईज इंडिया की तरफ आ जाएंगी। एमएसएमईज को तो ग्रोथ चाहिए ना, फिर वो देखेंगे नहीं थोड़ा कि और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, नहीं, सबसे छोड़, ताइवान भागो, वियतनाम से भागो, चाइना से भागो। टिपिकल यहाँ पे सारी वेस्टर्न पैसिफिक में रिएक्शन हो रहे हैं, इंडियन ओशन की तरफ भागो, राइट? तो इंडिया की असर्टिव डिप्लोमेसी से भारत को, यूएसए को नुकसान होता है। कैसे? भारत जब असर्टिवली अपने आप को बताता है और चाइना को रिस्पॉन्स देता है, तो चाइना अपने इंडिया वाले फ्रंटियर पर अपने वेस्टर्न कमांड से सिचुएशन को, फोकस को हटा के थोड़ा सा पैसिफिक की तरफ ले आता है। और इसलिए यूएसए चाहता है कि इंडिया चाइना में थोड़ी बहुत फ्रिक्शन हमेशा रहे, ताकि ताइवान, नॉर्थ कोरिया के पास में साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के पास में जापान, ये सब थोड़े से सिक्योर रहे, ताकि चाइना का फोकस थोड़ा इस तरफ कम हो, राइट? और जब तक ये क्या करेंगे, ये यूक्रेन वॉर और हमास के इशू को निपटाने की कोशिश करेंगे, इसराइल हमास के इशू। तो ये इनका एजेंडा है। अब इसलिए भी व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं बोली, ऑल्दो दिस इज अगेंस्ट देयर ओन पॉलिसी। चल, ये खुद भी बोलते थे कि दिस इज नॉट चाइना फोकस्ड, चाइना फोकस्ड, लेकिन तब भी इन्होंने इस स्टेटमेंट को कंप्लीटली डिनाई नहीं किया, क्योंकि अब इनको पता है कि अगर बाइडन ऐसा कुछ बोल रहा है और भारत यहाँ पर गया है, तो अब चाइना को थोड़ा सा इनसिक्योर फील होगा कि अच्छा, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये सब बात कर रहे थे, माइक के पीछे हमारे बारे में बात कर रहे थे कि अच्छा चाइना राइज कर रहा है, जी जिनपिंग टाइम बाय कर रहे हैं, अब बताते हैं, ठीक है? अब आ जाओ, अरुणाचल प्रदेश में एक आध और थोड़ा बहुत एस्केलेशन कर लेते हैं। एंड यूएस वांट्स दिस एस्केलेशन, राइट? यूएस को भी, वी आर ट्राइंग टू बाय टाइम, यूएस इज ट्राइंग टू बाय टाइम, चाइना इज आल्सो ट्राइंग टू बाय टाइम। दिस इज डिप्लोमेसी, दिस इज जियोपॉलिटिक्स। तो ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, बाकी आपको क्या लगता है वैसे? नॉर्थ कोरिया के बारे में दोबारा यहाँ स्टेटमेंट आए थे, ऑफिशियली भी नॉर्थ कोरिया के बारे में इस क्वाड की समिट में काफी सारी बातें हुई। जो बाइडेन बोले नॉर्थ कोरिया इज द एग्रेसर, नॉर्थ कोरिया को लिमिट करो, अभी तक इनका नॉर्थ कोरिया पे ध्यान नहीं था, ठीक है? ट्रम्प आया था 2016 में हिलेरी क्लिंटन को हरा के, तो अब 2017 में नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर और ट्रम्प के बीच में फायर एंड फ्यूरी, पता नहीं कौन कौन से दुनिया जहां के स्टेटमेंट्स होते हैं। उसके बाद ये बातचीत करने की कोशिश करते हैं, दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, दोस्ती होती नहीं है, क्योंकि ट्रम्प को समझ में आ जाता है कि नॉर्थ कोरिया को चाइना के स्फीयर से बाहर निकालना उतना इजी नहीं, ठीक है? तो ये वही रहता है। लेकिन अब बाइडन के टाइम पर पहली बार ऐसा हुआ कि नॉर्थ कोरिया पर इतना फोकस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इनको यही लग रहा है कि चाइना एक तो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस पे फोकस करेगा, और दूसरा यहाँ कोरिया में एग्रेशन को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, और यहाँ से साउथ कोरिया और जापान को थ्रेट आएगा। अब ये साउथ कोरिया, जापान फिर यूएस के पास जाएंगे, माई बाप हमारी मदद करो, तुमने बोला था हमारी मदद करने के, इसलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, जापान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत टाइम तक अमेंड नहीं किया, और अपने लिए न्यूक्लियर वेपन्स तक प्रोक्योर नहीं किए, न्यूक्लियर वेपन्स तक नहीं बनाया अपने लिए। बहुत बाद में जाकर इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, आर्टिकल 7 का, राइट? तो यूएस के ऊपर पूरा ओनस आ जाएगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हीं के ऊपर ओनस था साउथ कोरिया, जापान का,
कि हम तुम्हें सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहे हैं, हम तुम्हें अम्ब्रेला डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम्हें क्या जरूरत है नॉर्थ कोरियंस और चाइनीज से मंडवाली करने की? तो इन्हीं के भरोसे ये बैठे थे। अब अंकल सैम खुद फंसे हुए प्रॉब्लम्स में, और यहाँ अगर एक और एग्रेशन हो जाता है, यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो अंकल सैम की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, फिर वो एंगेज हो जाएंगे कहीं ना कहीं, फिर चाइनीज अपने आप को ग्रो करने लग जाएंगे। सो दैट्स वाई इस समिट पर पर्टिकुलरली नॉर्थ कोरिया में काफी फोकस है, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज पर, क्योंकि ईरान तो एक इशू बन ही गया है, लेकिन ईरान फिर भी अब धीरे धीरे हिजबुल्ला हमारा सब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, आपको पता है। तो अब नॉर्थ कोरिया ही एक इनका अकेला एक वो बचा है चाइनीज का, जो काफी बड़े लेवल का एक वो प्रॉक्सी स्टेट है। सो अब बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।